जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सुन लो हिम्मत जुटा के भाई, जिन कान से कथा नहीं जाती वो कान कान नहीं है, वो सांप का बिल है। आप लोग तो बच गए, आपका तो किसी तरीके से बच गया, सांप का बिल नहीं हुआ, चली गई कथा चली। सबके नहीं जा पाती। भगवान ने दर्शन दिया महाराज पृथु को। महाराज पृथु गदगद हैं। महाराज पृथु ने एक दिन अपनी प्रजाजनों को बिठाया, अपने पुत्र परिकरों को बिठाया, बड़ा दिव्य उपदेश दिया। ये भी एक राजा का ही और पिता का, दोनों का यह धर्म है। निवेदन कर रहा हूं, केवल पैसा कमा के मत दीजिए बच्चों को, केवल प्रजा को सुख सुविधा नहीं दीजिए, प्रजा को साथ बिठला के, प्रजा को पास बिठला के उनको कुछ धर्म का उपदेश दिया जाए, उनको कुछ नैतिक शिक्षा दी जाए। यह भी राजा का और अभिभावक का कर्तव्य है। केवल केवल सुख सुविधा, केवल फीस, कपड़ा, पैसे, ये घुमाना टहलाना, ये एक अभिभावक का कर्तव्य नहीं है। राजा केवल बढ़िया है, क्षमा कीजिएगा, ये राजा का ही केवल, ये केवल कर्तव्य शासक का नहीं है। सारी सुविधाएं दे देने से भी तो दिमाग खराब होता है। उसको कुछ इस योग्य बनाया जा सके, इस योग्य बनाया जा सके। सुंदर उपदेश किए हैं, उपदेश भी सुनने योग्य है। क्या उपदेश कर रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो, प्रजा का कर्तव्य है कि प्रजा राजा को कर दे, टैक्स। टैक्स हम लोग देते होंगे, देना चाहिए। प्रजा का कर्तव्य है राजा को टैक्स दे, कर दे। लेकिन अब राजा का क्या कर्तव्य है? उस टैक्स को लेकर, उस कर को लेकर प्रजा के लिए, राज्य के लिए सुख सुविधा, धन धान्य, धर्म की व्यवस्था करे, ये राजा का कर्तव्य है। और जो राजा प्रजा के कर को लेकर सुख सुविधा, धन धान्य, समृद्धि, धर्म की व्यवस्था नहीं करता, वह राजा प्रजा के कर के रूप में प्रजा के पाप का भक्षण करता है। इतना आसान थोड़ी हमारे शास्त्र हैं, ये हलवा नहीं है। यहां कुछ तीखा भी है, कुछ खट्टा भी है, सारे रस हैं इसमें। राजा प्रजा से कर लेकर व्यवस्था दे। यदि केवल कर अपनी सुविधा के लिए, अपना खजाना भरने के लिए लगाएगा, तो वह प्रजा के पाप का भी भक्षण करेगा, उसके भी फल को भोगना पड़ेगा।